तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक किकोरू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफका की कार को उठाकर फेंक देती है और होशियार बनती है। इसके बाद वो कहती है कि मेरा काम है काइजू को चुटकियों में मारना। फिर आगे वो काफका से उसकी बॉडी में से आती काइजू की स्मेल के बारे में पूछती है, जिस पर रीनो मामला संभालते हुए किकोरू को बताता है कि अरे वो लोग तो काइजू के डिस्पोजल का काम करते हैं, इसीलिए उनकी बॉडी में से काइजू की स्मेल आ रही है। जिस पर किकोरू फिर से शानी बनती हुई कहती है कि ये काइजू की सफाई करने वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से किकोरू को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़ती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अपना हीरो काफका बिना किसी सूट के जिस वैन को उसने फेंका था वो उसी अपनी वैन को बड़ी आसानी से अपने हाथों से उठाकर पार्किंग में रख देता है और फिर स्टाइल मारते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ एग्जामिन नंबर 2032 काफका हिबिनो। मेरा नाम तुम हमेशा याद रखना कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन जब हमारे हीरो भाई साहब स्टाइल मारने में बिजी होते हैं तब किकोरू का बॉडीगार्ड काफका की पार्किंग को ले लेता है। आगे किकोरू काफका के इस स्टंट को देखकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी होगा, मगर इन अंकल को देखकर लगता है कि अब शायद एग्जाम में मजा आएगा। और बस इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम रीनो को देखते हैं जो कि काफका की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वो काफका से कहता है कि मैंने आपको कहा था ना कि आपको पावर का यूज नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपने पावर यूज क्यों किया। जिसके जवाब में काफका कहता है कि अरे मैंने तो खाली अपने लेफ्ट हैंड को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसको किकोरू नहीं नोटिस कर सकती रहे। खैर इसके बाद वो दोनों एग्जाम देने के लिए हॉल की तरफ निकल जाते हैं और जब काफका डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर के सामने पहुंचता है तब वो अपने आप से कहता है कि ये अब उसका आखिरी मौका है मीना के साथ खड़े रहने का। अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो सब कुछ खत्म, फिर मैं मीना के साथ में कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि काफका डिफेंस फोर्स फिटनेस एग्जाम को देता है, मगर वो तो एग्जाम के दौरान सबसे बेकार परफॉर्म कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो प्रैक्टिस तो रोज करता है, साथ ही में कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो खुद को इम्प्रूव ही नहीं कर पाता है। तभी एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रीनो उसको बता रहा होता है कि डिफेंस फोर्स एग्जाम का दूसरा स्टेज 2 हिस्सों में बटा है, एक है फिटनेस टेस्ट और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर आप एप्टीट्यूड टेस्ट में पास नहीं हो पाते हो तो सीधा आपके घर का टिकट कट जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आपको कैसे भी करके फिटनेस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो वहीं प्रेजेंट में तो हम लोग काफका को फिटनेस टेस्ट में बहुत स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, उससे तो वो हो ही नहीं रहा था। और इस दौरान काफका अपने मन में खुद से कह रहा होता है कि पहले तो वो बिलो एवरेज था, लेकिन अब तो उसकी हालत और ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। वो खुद से पूछता है कि क्या इंसान 30 साल के बाद इतना कमजोर हो जाता है। हाँ हो जाता है भाई, जो भी कुछ जीवन में ट्राई करना है वो जल्दी एज में फटाफट ट्राई करो और आगे निकल जाओ, वरना एक एज हो गई उसके बाद तो मामला गड़ी की जाता है खतरनाक वाला। आगे काफका थकावट की वजह से जमीन पर बैठ जाता है। अरे यार ये तो बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पर किकोरू आ जाती है और होशियार बनते हुए काफका को अपना रिजल्ट दिखाकर कहती है, अरे ये क्या अंकल, आपको हराने में तो ज्यादा टाइम ही नहीं लगा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। जो सुनकर काफका बहुत एम्बेरेस फील करता है और किकोरू से माफी मांगने लगता है और वो कहता है अरे आप पिछली बातों को भूल जाइए, वो तो मैंने सब ऐसे ही कह दिया था। जिस पर किकोरू कहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रीनो आ जाता है और काफका से कहता है कि मैं आपसे काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने टेस्ट में अपनी काइजू पावर का यूज नहीं किया। जिस पर काफका रीनो को पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में अपनी काइजू पावर का यूज करता तो ये सबके साथ फेयर नहीं होता। ऐसा मैं बोलना तो चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे पावर्स का यूज कर लेना चाहिए था, मेरी इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। वाह वाह। जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। इसके बाद अगले सीन में हम मीना और वाइस कैप्टन होशिना को देखते हैं। वो लोग कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हैं और तभी मीना को काफका का फॉर्म भी दिखाई देता है। तो वहीं इधर रीनो काफका को बता रहा होता है कि यहाँ पर आए ज्यादातर लोग न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। जिस पर काफका बोलता है अच्छा, तभी तो सब लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। आगे फिर रीनो कहता है
कि सबसे बड़ा नाम जिस पर सबकी नजर है वो है किकोरू शिनोमिया, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गई थी। और फिर हम देखते हैं कि सभी के सभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स किकोरू के साथ कम्पीट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तभी किकोरू वापस से काफका के पास आती है और उससे कहती है, तो अंकल अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। जो सुनकर काफका उससे पकड़कर उससे माफी मांगने लगता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी क्योंकि काफका ने किकोरू को टच कर लिया था तो उसके बॉडीगार्ड आकर काफका को धड़ उसकी भयंकर तरीके से कुटाई लगा देते हैं। बेचारे काफका के पूरे शरीर पर घुम्मे बन जाते हैं और वो घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। और इस वजह से काफका की सबके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो जाती है। सब लोगों को लग रहा था कि अरे ये कौन कमजोर अंकल इस एग्जाम में बैठने के लिए आ गए हैं? जिसके बाद किकोरू भी काफका को नीचा दिखाते हुए कहती हैं, अरे अंकल आज तो मैंने आपको दूसरी बार धूल चटा दिया। मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि आज आप मेरे से कितनी बार धूल चाटोगे। इतना कहने के बाद किकोरू यूं करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रीनो काफका को बताता है कि ये खुशखबरी है कि पिछले 2 साल से टेस्ट के दूसरे हिस्से में काइजू की लाश को डिस्पोज करने का काम दिया जा रहा है। और ऐसा करने से वो लोग कैंडिडेट्स की काइजू की नॉलेज को भी टेस्ट कर लेते हैं। और यही तो रीजन था सर मेरे काइजू डिस्पोजल यूनिट को ज्वाइन करने का। अब रीनो की बातें सुनकर काफका एकदम मोटिवेट हो जाता है। अरे वाह, खाली डिस्पोज करने का काम है, ये वाला राउंड तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम उन लोगों को एक बड़े से गेट के सामने देखते हैं। वहाँ पर होशिना खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो डिफेंस फोर्स एग्जाम के सेकेंड स्टेज का हेड है और आप सभी कैंडिडेट को अपना एप्टीट्यूड टेस्ट इसी एरिया में देना होगा। इतना बताने के बाद वो एक गेट खोलता है और इस दौरान वो ये भी बताता है कि उन लोगों का मिशन होगा काइजूस को ढूंढना और उनको खत्म करना। जिसे सुनकर काफका और रीनो की तो दुनिया ही पलट जाती है। भगवान, बस यही दिन देखना रह गया था क्या? क्योंकि उनको तो लग रहा था कि उनको टेस्ट में काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने का काम दिया जाएगा। और तभी एक काइजू जो कि गेट के दूसरी साइड था वो इन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। खैर वो ऐसा कुछ कर तो नहीं पाता है क्योंकि गेट में से कुछ आयरन बार्स बाहर निकलकर गेट को कवर कर लेते हैं। उस काइजू को देखकर तो काफका की फटकर 4 हो गई थी भाई साहब। और फिर वो रीनो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था कि इस टेस्ट में उन लोगों को काइजू की बॉडी को डिस्पोज करना है, लेकिन यहाँ तो इन्हें जिंदा काइजूस को मारना होगा। जिस पर रीनो कहता है, अरे मैंने तो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड बताया था, अब इस साल अगर मिशन बदल गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। फिर आगे होशिना सारे कैंडिडेट्स को एक सूट देता है जो कि काफी स्पेशल सूट होता है। वो यूजर की बॉडी के हिसाब से सेट हो जाता है और यूजर के मसल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके बाद हमें एक डॉक्टर दिखाई जाती है जो कि सूट पहने हुए सारे कैंडिडेट्स का पावर मेजर कर रही होती है। डॉक्टर कहती है कि रीनो अपने सूट से 8% कॉम्बैट पावर यूज कर पा रहा है और ऐसे ही करके वो सारे कैंडिडेट्स की पावर बताती है और उन सारे कैंडिडेट्स की पावर रीनो से भी ज्यादा ही होती है। तो वहीं हम ये भी देखते हैं कि किकोरू की अनलिश कॉम्बैट पावर 46% होती है जो कि ऑब्वियसली अब तक के सारे कैंडिडेट से सबसे ज्यादा होती है। और वो देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। और ये स्कोर देखकर होशिना कहता है कि अरे ये लड़की तो पहले से ही इलाइट ऑफिसर के लेवल की है। तो वहीं इधर बेचारे रीनो को टेंशन हो रहा था क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर सबसे कम सिर्फ 8% ही है। जिस पर होशिना कहता है, अरे घबराओ मत, पहले ट्राई में 8% भी बहुत अच्छा होता है। देखो जिस किसी का भी कॉम्बैट पावर 0% से ज्यादा है ना, वो टेस्ट पास कर सकता है। और मैंने आज तक 0 लाते हुए तो किसी को नहीं देखा है और ना ही कभी देखूंगा। लेकिन होशिना की बातों पर पानी फेरते हुए हम काफका को देखते हैं जिसकी कॉम्बैट पावर 0% होती है। काफका यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा होता है मगर उसकी पावर बढ़ ही नहीं रही होती है। लेकिन यहाँ पर किकोरू काफका को देखकर अपने मन में बोल रही होती है कि क्यों आप अपनी असली पावर क्यों नहीं दिखाते जो कि आपने पार्किंग लॉट में दिखाई थी। खैर आगे होशिना सबको टेस्ट साइट पर लेकर आता है। आगे वो टेस्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उनका टारगेट वो बड़ा मॉन्स्टर होंजू और 36 छोटे मॉन्स्टर योजू होंगे। वो ये भी बताता है कि इस एग्जाम में सभी कैंडिडेट्स के ऊपर ड्रोन से नजर
नजर रखा जाएगा, और अगर हमें लगा कि किसी कैंडिडेट की जान खतरे में है तो हम कैंडिडेट की सूट की शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखें, शील्ड का एक्टिवेट होना इसका मतलब ये होगा कि आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं। और अब आखिरी बात, देखो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप लोग जिंदा बचोगे या फिर नहीं बचोगे, इसीलिए अगर आप लोग ये जोखिम लेने के लिए तैयार हो तो ही अंदर जाइएगा, वरना मत जाइएगा। तो फिर वहीं अगले सीन में हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपना एग्जाम दे रहे होते हैं। और महाराज एग्जाम के शुरू होते ही किकोरू तो लग जाती है अपनी स्किल्स दिखाने में। वो थोड़ी सी देर में एक काइजू को खत्म करती है, उसके बाद एक और काइजू को खत्म कर देती है, और खत्म करती करती कने कहाँ निकल जाती है। तो वहीं उसकी इतनी खतरनाक स्पीड और स्किल्स को देखकर सारे कैंडिडेट्स हैरान हो रहे थे। तो वहीं इस तरफ हम काफका को देखते हैं, जो काइजू को मारना तो दूर की बात है, जिस गन से उसको उनको मारना है उससे वो गन भी नहीं उठाई जा रही थी। क्या डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा रे तू। तभी होशिना वहाँ पर एकदम से अनाउंस करता है कि मैं आप सभी लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गया कि इस एग्जाम को कैप्टन मीना भी देख रही हैं, तो इसीलिए आप सभी लोग उनको इम्प्रेस करने का मौका गवा मत देना। अब जैसे ही काफका यह सुनता है कि मीना इसको देख रही हैं, तो उसको करने कहाँ से खतरनाक मोटिवेशन मिल जाता है। अब मीना देख रही है तो उसके सामने तो होशियारी बनना ही है, तो इसीलिए पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो रीनो से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि हमें ट्रैक करने के लिए ये ड्रोन ही क्यों लगाए गए हैं? इसके जगह पर वो लोग हमारे ऊपर जीपीएस ट्रैकर भी तो लगा सकते थे। जिसके जवाब में रीनो कहता है कि नहीं, उसको इसके बारे में कहाँ से पता होगा, उसे कुछ नहीं पता। तो काफका उसे बताता है कि ऐसा करके वो लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हमें डायरेक्टली काइजूस को मारने की जरूरत नहीं है, हम लोग अटैकर्स को सपोर्ट करके भी इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग हारुइची और आओई को देखते हैं, जो कि एक काइजू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर काफका और रीनो भी आ जाते हैं, और अटैक का सीन देखकर काफका कहता है कि वो लोग जिस काइजू से लड़ रहे हैं उसको काफका ने पहले भी डिस्पोज कर रखा है। और तभी काफका उस काइजू के ऊपर एक स्टन ग्रेनेड फेंक कर मारता है, जिससे वो काइजू वहीं पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आगे फिर वो अपने नॉलेज का पिटारा खोलते हुए कहता है कि इस काइजू की आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन इसकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए अगर एक बार ये काइजू फ्रीज हो जाए तब ये और ज्यादा आसान टारगेट बन जाता है। अब ग्रेनेड फेंककर फ्रीज तो काफका ने कर दिया था, इसके बाद काफका उन दोनों को काइजू के पेट पर अटैक करने को बोलता है, क्योंकि पेट पर काइजू की स्किन बहुत पतली होती है। अब वो दोनों काफका की बात को मानते हुए काइजू के पेट पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे इंटेलिजेंट काफका की बात सही निकलती है और उस काइजू का पेट फट जाता है और वो वहीं पर धड़ाम से मारा जाता है। अब ये चीज देखकर हारुइची काफका को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। तो वहीं मीना भी यहाँ पर काफका को ये सब करते हुए देख रही होती है, जिसके बाद काफका सोचता है कि अब हम इस एग्जाम को इसी तरीके से पास करेंगे, चलो। और फिर काफका और रीनो आगे दूसरे लोगों को सपोर्ट करने के लिए निकल जाते हैं। भागते भागते काफका अपने मन में खुद से कह रहा होता है कि मैंने बहुत से काइजूस को डिस्पोज किया है और इस वजह से मेरे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा काइजूस की नॉलेज है, और अब मैं इसी नॉलेज का यूज करके एग्जाम को तो पास करके ही रहूंगा और मीना के साइड में खड़ा होऊंगा। लेकिन यहाँ पर बेचारे की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अचानक से एक काइजू काफका के ऊपर खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे काफका तो दूर जाकर एक दीवार में जाके भलड़ा जाता है, जिससे उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और अब यही चीज कंट्रोल रूम में भी सभी को पता चल जाती है कि काफका पर एक काइजू ने अटैक कर दिया है। उस काइजू के अचानक अटैक से काफका की नस में इंजरी आ जाती है और इससे वो लड़ने लायक नहीं बचता है। और तभी हम देखते हैं कि वो काइजू रुका नहीं था, वो धीरे धीरे काफका की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और उसे धीरे धीरे अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफका को लग रहा होता है कि अब वो तो फेल होने वाला है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में वो लोग शील्ड को एक्टिवेट कर देंगे। और अब जैसे ही शील्ड एक्टिवेट होने वाला होता है कि तभी वहाँ पर किकोरू आ जाती है। वो आते ही उस काइजू को मार देती है, जिससे काफका फेल होने से तो बच जाता है। आगे किकोरू काइजू को मारने के बाद
फिर से काफका की इंसल्ट करती है और फिर खतरनाक इंसल्ट करने के बाद वो वहाँ से सबसे बड़े वाले काइजू को मारने के लिए निकल जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद काफका खड़े होने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसको ना बहुत ज्यादा ही चोट आ गई थी, उससे खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था। तभी होशिना काफका को बताता है कि शायद उसकी बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर्स हो गए हैं और हो सकता है कि उसका ऑर्गन भी डैमेज हो चुका है। मेरे हिसाब से अब तुम्हें ड्रॉप आउट ले लेना चाहिए, वरना तुम्हें जान का खतरा है। मगर काफका तो अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता था, वो मीना के पास खड़े होने में बहुत ज्यादा डेस्परेट था। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि काफका की कॉम्बैट पावर 0% से 0.01% हो जाती है, जो कि होना नामुमकिन था। अब आगे काफका यहाँ पर क्या करेगा यह तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।